with the remembrance of Baba, बाबा की याद में I have to be victorious, मुझे विजयी बनना है। and Baba has given us बाबा ने हमें दिया Swadarshana है Chakra स्वदर्शन चक्र, to get rid of whatever is negative and waste. जो भी व्यर्थ है, जो भी So नेगेटिव है, Baba उससे मुक्त himself होने के लिए हमें ये स्वदर्शन helps चक्र us दिया to है। fill स्वयं बाबा हमारी this मदद quest of करते हैं self-realization ये स्वदर्शन करने का। by giving us the practice of five हमें senses. 5 स्वरूप का अभ्यास देकर, Because for remembrance we need क्योंकि याद के stable लिए mind, एक स्थिर clear मन mind, चाहिए, and साफ for मन that चाहिए, और we उसके begin लिए creating different forms. हमें अलग अलग रूप का I स्वदर्शन begin चक्र घुमाना है। with my present life as a Brahmin, मैं अभी अपना अभी का स्वरूप ब्राह्मण जीवन से शुरू करती हूँ, and in this birth और इस making जन्म में efforts पुरुषार्थ करते हैं to return home, वापस घर चलने के लिए। and before returning home घर जाने से to पहले clear all my past, मेरा पिछले का सब कुछ burn क्लियर all my करें, past sinful actions, पुराने सब विक्रम and जला दें, creating साथ divine साथ actions, sanskars for the श्रेष्ठ future. कर्म और श्रेष्ठ संस्कार की रचना रचे I prepare भविष्य के लिए। myself at confluence age, इस संगम युग पर मैं स्वयं को तैयार करती हूँ, and from here return home, और यहाँ से वापस घर चलते हैं, my sweet home. अपने मीठे घर। But for doing elevated actions, परंतु श्रेष्ठ कर्म I have करने to के be लिए angel, मुझे फरिश्ता बनना पड़ेगा, very light, बहुत हल्का, because I am carrying God's message क्योंकि मैं भगवान का संदेश उठाकर जा that रही हूँ, sharing अर्थात my pure thoughts, अपना शुद्ध संकल्प सबको knowledge बांट रही हूँ। with everyone. शुद्ध संकल्प और ये ज्ञान बांट रही हूँ सबके But साथ। also at confluence age, संगम युग पर I prepare and create the form of a deity for मैं the future, भविष्य देवता स्वरूप की रचना रचती हूँ, inculcating all the divine virtues. सब दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करती हूँ। My thoughts, words, and action मेरे संकल्प, बोल, relationship कर्म, संबंध और संपर्क are based on divine virtues. सब दिव्य गुणों पर आधारित है। And this creates worthiness इससे मैं soul लायक बनती becomes हूँ, worthy आत्मा of worship. लायक बनती है, पूजनीय लायक बनती है। With the purity and divinity of present time, अभी की दिव्यता और पवित्रता के कारण there अभी will be की a lot of bhavana of बहुत souls आत्माओं की in बहुत this age. भावना होगी इस आत्मा के प्रति। And that is where the feelings of worshipping emerge. और वहां से पूजा करने की भावनाएं
उत्पन्न होती है। golden age and silver age, स्वर्णिम युग और all in त्रेता their युग, divine forms, हम सब अपने दिव्य रूप में हैं। and in copper age, द्वापर युग में they create, devotees create memorials भक्त लोग यादगार and make रचते many हैं, idols for worshipping. काफी सारे मूर्तियां उत्पन्न करते हैं, पूजा करने के लिए स्थापन करते हैं। So again, then at confluence age, I am फिर adopted by Baba, संगम युग पर भगवान बाबा who मुझे gives अपना this बनाते हैं, गोद लेते हैं, जो मुझे दिव्य बना रहे हैं। whenever, few times a day, कई बार दिन में keep spinning ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहिए। this cycle by creating your 5 forms. ये 5 स्वरूपों का रचना So का on this स्वदर्शन journey, घुमाइए। इस याद की यात्रा पर using Swadarshan Chakra, इस स्वदर्शन चक्र की इस्तेमाल करते हुए to remain free from obstacles, ये हमें मदद करता है विघ्नों का and be विनाश able करने, to attain और हम our original form. अपने आदि स्वरूप पहुंच सकते हैं। So now, taking drishtri from Baba, अभी बाबा से दृष्टि लेते हुए घुमाइए, the cycle इस by चक्र को creating घुमाइए। all 5 forms. सभी 5 स्वरूपों में इस चक्र को घुमाइए। ओम शांति। वेलकम ओम टू शांति। सभी का स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज तीसरा दिन है याद की यात्रा का, बाप समान। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। This world is unlimited, huge. ये संसार बेहद So का है। many billions of souls. हजारों करोड़ों आत्माएं शरीर में, Very large population. काफी सारी जनसंख्या है। Tells us we are world servers. और बाबा हमें कहते हैं हम So विश्व सेवाधारी हैं। we can plan
हम सोचे, जो भी सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी तरीके से सारे विश्व को संदेश देना है। हमें पता है कि वास्तव में मन द्वारा हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, हर एक इंसान अलग है। लेकिन जब बाबा मनसा सेवा कहते हैं, मन द्वारा जो संकल्प है उसके द्वारा सेवा, और कई लोग हम कर भी रहे हैं, उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों की जमा करो, और तो शब्द जो बाबा ने यूज किया वो शुद्ध, शुद्ध का मतलब है उसमें कोई भी मिलावट नहीं। हम पवित्र शब्द भी यूज करते हैं, लेकिन बिना मिलावट के। जब हम शुद्ध संकल्पों के बारे में बात करते हैं, है क्या? एक है निर्विकारी संकल्प, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं, लेकिन उस संकल्प के अंदर जो शक्ति है वो गुणों से भरा हुआ है, जैसे कि प्यार। संकल्पों में प्यार कि सब आत्माएं हैं, सब मेरे भाई हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। हम आदि से शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। एक ड्रामा के अंदर हम सब पार्टधारी हैं। ज्ञान के हिसाब से प्यार, क्योंकि ज्ञान में भी शक्ति है, और उस ज्ञान को हम यूज करते हैं शक्ति उत्पन्न करने के लिए, जिससे जो भी संकल्प हम उत्पन्न करें उसमें भी शक्ति हो। तो प्यार हर एक के प्रति, हर एक आत्मा के प्रति प्यार, तो उससे जो वाइब्रेशंस निकलेगा, जो बाबा कहते हैं मनसा सेवा, उसमें क्या होता है? उसमें सदा हमेशा शुभ भावनाएं और कामनाएं हर एक आत्मा के प्रति होता है। कहिए, आज की दुनिया में क्या चाहिए सबको? प्यार चाहिए ना, क्योंकि मोह है, और उसके साथ अलग अलग वायलेंस कहिए, भेदभाव कहिए। तो जहाँ प्यार होता है, उस प्यार की जब हम रचना रचते हैं और उसको जब हम जमा करते हैं, वो जमा कब होगा? जब हम मनसा सेवा करते हैं, तो जो भी गुण की हम दान करते हैं, उसको जब हम बांटते हैं, उससे जमा होता है। जब हम दान करते हैं, उससे कोई भी इच्छा ना हो रखे कि कुछ चाहिए, इसको ही शुद्धि कहा जाएगा, उसको ही पवित्र कहा जाएगा। कुछ भी अपेक्षा नहीं। जितना ज्यादा आप देंगे, उतना ज्यादा वो जमा होगा। हम हमेशा कहते हैं, आप जितना कुछ देते हैं, उतना हमारे पास वो वस्तु कम हो जाता है। लेकिन संकल्पों के लिए जितना हम संकल्पों द्वारा देते हैं, उससे ज्यादा जमा होता है। हम शांति को भी यूज कर सकते हैं, सभी को वाइब्रेशंस भेजने के लिए मनसा सेवा द्वारा। तो मनसा सेवा जो बाबा कहते हैं, शुद्ध संकल्पों की अपने प्रति भी उसकी उपयोग कीजिए। तो मैं इसके बारे में दिन में विचार कर रही थी कि बाबा का कहने का ये मतलब क्या हुआ कि शुद्ध संकल्पों को उपयोग करें स्व के प्रति। इसका मतलब क्या है? शायद हमें ये पूरा दिन करना पड़ेगा कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। ये ज्ञान के हिसाब से होता है। जब हम ज्ञान को शक्ति के रूप में संकल्पों में यूज करते हैं,
वरना साधारण संकल्प उत्पन्न होते body हैं, conscious thoughts could come. देह अभिमान के संकल्प उत्पन्न But if होते I हैं। keep giving लेकिन myself, जब मैं खुद को I was little bit kind of देती putting रहूं more देती attention रहूं, on these words. ध्यान देकर, ये Then शब्दों pure के ऊपर thoughts to ध्यान yourself देकर first. खुद के लिए मुझे And शुद्ध based on संकल्प that, I देने could हैं। do उसके conscious service. आधार पर मैं मनसा And सेवा कर सकती see, they're हूँ। not only thoughts, ये knowledge सिर्फ is truth. संकल्प नहीं है, ज्ञान They become सत्य है। thoughts of truth. That means तो there is संकल्प power भी in each thought. सत्य बन जाता है, अर्थात So उसमें that will शक्ति enhance भर my जाती own है state और उससे स्वयं to मेरी be स्थिति consistent, एक together, रस to be बनाने के stable. लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, Because I स्थिर need to बनाने do के that लिए first मददगार for बन my जाता direction. है। तो And then पहले also मुझे खुद to अपने share लिए with the करना whole पड़ेगा, world that फिर these the thoughts. विश्व की भी सेवा करनी पड़ेगी, Just stay मतलब into संकल्प I'm द्वारा। mindful soul. सिर्फ मुझे, Baba मैं is ocean of प्रेम love. स्वरूप आत्मा हूँ, All souls बाबा are प्रेम full का of love. सागर है और So सभी we are आत्माएं connected with the प्रेम soul. स्वरूप हैं। Stay तो in हमारा that for a while. कनेक्शन आत्मा से हो जाते हैं। उस The स्थिति में vibration थोड़ी will देर come out. स्थित हो जाइए Because there is और love प्यार in के everyone. वाइब्रेशन फैलाइए। हर But एक में there प्रेम is है, some कहीं ना कहीं expectations, love किसी ना कोई which is अपेक्षा से जो sometimes संपूर्ण नहीं hurt हुआ। about something. तो हमें शायद Some किसी very बात पर दिल शिकस्त भी not हुए very, होंगे, good feelings. अच्छी भावनाएं शायद Because I ना was हो। thinking that even कि मैं if I सोच have रही थी, pure unadulterated thoughts, शुद्ध the vessel of जो my बर्तन, intellect needs to be very हमारे pure. मन और बुद्धि का बर्तन भी बहुत शुद्ध चाहिए, So उसमें whenever शुद्ध you संकल्प think, भरने के लिए। like अगर you can put बर्तन साफ है put तो water, कहते just हैं ना, filter दूध water is डाले clean. तो वो जो बर्तन होना चाहिए So वो बहुत it साफ होना stays चाहिए। and then तो साफ, you accumulate और दीदी the कह रहे हैं जिससे pure हमारी thoughts जमा होता so जाए, much शुद्ध that संकल्पों की we जमा have करते enough जाए stock. कि And काफी then we हमारा share. स्टॉक हो, And फिर as हम we उसे share, बांटें। जितना हम we बांटेंगे accumulate more. उतना हमारा जमा होता So take जाएगा। any quality, one तो quality, कोई भी गुण, कोई भी एक गुण ले लीजिए, or even just in remembrance of Baba, या सिर्फ बाबा की याद helping में souls to connect आत्माओं with को Baba. मदद करे And there is भगवान के magic in साथ, that. बाबा के साथ जुड़ने के लिए। One उसमें time I जादू was है। sitting in Baba's मुझे एक बार पता है, मैं एक बार बाबा के कमरे में here. बैठी थी। I, यहीं पर rooms are different in अलग अलग कमरे हैं, Queen's Center. पर क्वीन सेंटर में Baba's बाबा room का and कमरा kitchen और किचन just बाजू में ही next है, to each other. आप So आजू बाजू में ही है। few minutes तो I मैं sit भोग with बनाती Baba. थी, थोड़ा समय मिला, 2 क्षण के लिए Or मैं there बाबा are के souls कमरे who में call जाके for बैठ some जाती guidance, थी। for some या किसी आत्मा ने guidance. कुछ मदद I के लिए, can कुछ be राय के लिए sit with पूछा, Baba तो मैं and पसंद get करती some थी कि मैं directions बाबा and के then साथ help. बैठूं और बाबा से So राय when I लेते sit हुए in उनकी Baba's मदद room, करूं। या मैं जब बाबा के just कमरे में thoughts of बैठी that हूँ, soul. सिर्फ If it's थोड़े very urgent, संकल्प उस आत्मा emergency, के प्रति, कुछ because इमरजेंसी instantly they है, start working. When I say थोड़े instantly, संकल्प that I am in New तुरंत York काम and करने लग it's a जाते Baba's हैं। entry. जब मैं तुरंत बोलती हूँ, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ और There वो will आत्मा be कोई और है, not यही only संकल्प feeling, कि but वो Baba's आत्मा situation. मुक्त हो रही है उस परेशानी Very, से, very उच्च sometimes परिस्थिति very से। bad situation. कई So बार you will बहुत feel that when you are अर्जेंट in that सिचुएशन state of होता है, mind, तो आपको महसूस होता है, when you जब आपकी sit मन beside की Baba, स्थिति you उस will तरह से start है, feeling that. तो उस आत्मा को I भी think वो most of us मिलता have है, that प्राप्ति होती है। कईयों experience को of वो एक how अनुभव Mansa होगा Seva works, कि ये मनसा works सेवा कैसे काम on our करता pure है, thoughts. हमारे शुद्ध But संकल्प कैसे also, काम when करते Baba हैं। uses the word Sakash, बाबा जब that is सकाश more शब्द उपयोग powerful, करते हैं, वो और भी more शक्तिशाली हैं और भी this एकाग्रता can से be done भरपूर Mansa है। Seva while walking, moving मनसा around, सेवा हम चलते standing, फिरते बैठते, still you are sending your हम thoughts. संकल्प बेचते रह सकते हैं सेवा के लिए। So sometimes लेकिन it could be particular soul, sometimes कई for बार कोई खास आत्मा के लिए any हो सकता situation, है, किसी परिस्थिति के लिए हो but सकता also है, for unlimited world. उसके साथ So बेहद विश्व के this लिए भी। Mansa Seva, तो ये which मनसा in other सेवा, words Baba says also is जो बाबा the और good शब्दों में wishes and कहते हैं कि blessings शुभ for भावना everyone.
शुभकामना हर आत्मा के लिए रखना चाहिए। हमारा स्वभाव है कि हम चाहते हैं हर एक को हम कार्ड बेचते हैं, हम कहते भी हैं आपका अच्छा दिन बीते, अच्छे अच्छे हम शुद्ध संकल्प देते हैं, लेकिन शायद उसमें ज़रूरी नहीं है उसमें शक्ति भरी हुई हो। अभी बाबा कहते हैं जितना हम अपना जमा करेंगे शुद्ध संकल्पों की, उतना हमारे संकल्पों में शक्ति होगी और वो तुरंत मदद करेगा। सीधा उस आत्मा को महसूस होगा कि वो मुक्त हो रहा है उससे। हम कोई पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चों को मदद कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है, कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। तो मैं कैसे अपने मन को साफ करूं ताकि मेरे संकल्प में कोई दूषित ना हो जाए, मिलावट ना हो जाए। हर एक में ये बहुत एक पिछले का वर्तमान में पिछले का संकल्प बहुत शक्तिशाली तरीके से वो मिक्स हो जाते हैं। मैं किसी को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ हाँ ये इंसान ऐसा ऐसा है, तो मैं उस आत्मा को इस दृष्टि से नहीं देख रही हूँ कि आप देवी आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, आप भी अनादि आत्मा हो, वो दृष्टि से नहीं देख रही हूँ। क्या मैं देख रही हूँ? जो पिछले का मैं उस आत्मा में देख रही हूँ, तो वो संकल्प में कोई शक्ति नहीं होगी। ना केवल शक्ति नहीं होगी, लेकिन स्वयं के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो बाबा ने हम सबको ये एक विधि दिया है, जब भी हम किसी को देखें, हाँ आप फरिश्ता आत्मा है, करिए, थोड़ी बार करिए और देखिए उस आत्मा में क्या परिवर्तन होता है। ये ना सोचे कि आप ऐसे ही हो, आप ये ऐसे सोचते हो। सबसे पहले मैं खुद को दर्द देती हूँ क्योंकि मेरी शक्ति कम हो जाएगी, मैं प्रेम स्वरूप नहीं रह पाती और उसके साथ साथ मैं सेवा भी नहीं कर रही हूँ। इसलिए सदा मुझे ध्यान रखना है। हमने ये होमवर्क लिया था ना प्रेम प्यार का सब आत्माओं के प्रति। हमें विश्व सेवा धारी बनना है, बाप समान विश्व सेवा धारी। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत मनसा सेवा किया, क्योंकि बाबा मुरली सुनाते थे सुबह और दिन में यज्ञ की कारोबार चलता था, मदद करते थे, हमें मार्गदर्शन देते थे और शाम को लंबा मेडिटेशन होता था, चलते फिरते बैठक में। वैसा हमारा ब्रह्मा बाबा का दिनचर्या ऐसा था, पर वो मनसा सेवा सब के लिए करते थे। हमारी तीसरी आंख, हमारी दृष्टि शुद्ध रखना है, सबके प्रति शुद्ध रखना है। जब बाबा परिवर्तन की बात करते हैं, पहले स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लेकर आएगा, लेकिन दूसरों में परिवर्तन तब ही होगा जब मेरे अंदर वो भावना हो कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ दृष्टि हो। जैसे हम बाप दादा के सामने बैठते हैं, हमें महसूस होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बाबा की दृष्टि हमारे प्रति ऐसा है, हम प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, हम देवता बनने वाली आत्माएं, हम फरिश्ता बनने वाली आत्माएं। ये है बाबा की दृष्टि और संकल्प, क्योंकि दृष्टि की बहुत सूक्ष्म कनेक्शन है हमारी वृत्ति और हमारे संकल्पों के साथ। तो शुद्ध संकल्प रखने के लिए हमारे पिछले का हमें साफ करना पड़ेगा। हम यहाँ तक नहीं सोचे कि कल रात को ये आत्मा कैसा था। मुझे याद है मैंने बहुत किसी ने कुछ किया जो अच्छा नहीं था और मैंने बहुत ध्यान रखा, तो मैंने अगले दिन वो
वो आत्मा आई मेरे पास, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने गलती की। तो मैंने कहा वो तो कल की बात है। क्यों, अब अभी तो नया दिन है। तो कहीं ना कहीं हमें वो तोड़ना पड़ेगा। कल से आज, सुबह से शाम तक वो जो बन गया एक आदत, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं सोचने वाली ये आत्मा कल कैसे थी। जब हम संकल्प हमारे ज्ञान के आधार पर सोचेंगे, इसमें शक्ति होगी और उसमें स्व के लिए भी शक्ति होगी और औरों के प्रति भी शक्ति आएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसके बारे में सोचकर कि मैं स्वयं के प्रति और औरों के प्रति शुद्ध संकल्प कैसे। कभी भी नहीं कहिए कि मैं पता नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, हाँ मेरे में वो क्षमता नहीं है। नहीं, क्योंकि जो संकल्प मैं खुद के लिए देती हूँ, तो अगर ऐसे में संकल्प दूँ तो परिवर्तन क्या होगा? इससे तो हमारी शक्ति और भी कम हो जाएगी। मैं अपने लिए याद दिलाती हूँ, कभी कभी होता है कोई लोग आपकी तरफ देखते हैं, सबके अलग अलग संकल्प होते हैं, आपको वो स्मृति आती है, पर मुझे क्या करना है? बहुत शक्तिशाली होकर मुझे ये संकल्प करना है। आप बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, आप श्रेष्ठ आत्मा है। पता नहीं, आज मैं ये याद आ रहा था मुझे, शास्त्रों में देवता और दैत्य दोनों को दिखाते हैं, और जब लड़ाई शुरू होती है तो बाण छोड़ते हैं, तो देखते हैं जिसकी बाण शक्तिशाली होगी उस दूसरे का विनाश हो जाएगा। तो राक्षस भी अपना बाण छोड़ते हैं क्योंकि उनमें भी शक्ति है, और देवताएं जो है वो भी छोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो टर्न लेते हैं एक के बाद एक। कभी राक्षस छोड़ते हैं, कभी कभी देवताओं का गिर जाता था, कभी राक्षसों का गिर जाता था। पर हमें पता है आखिरी देवता आत्मों का बाण काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा, वो सिर्फ शब्द थे। बाबा कहते थे ना, कुमारियों का बाण लगेगा, मतलब ये पहली शब्दों की बात है। मैं कल से सोच रही थी ये संकल्प की बात है, वाइब्रेशन की बात है। तो राक्षस का मतलब क्या है? वो पिछला भी हो सकता है, कोई विकारी संकल्प भी हो सकता है जो बाहर आता है आत्मा में। तो मैं दूसरा बाण उपयोग करती हूँ जो सब बहुत बाबा के प्यार से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ हो। तो आखिरी क्या होगा? मेरा बाण काम करेगा। तो सूक्ष्म में मनसा सेवा के बारे में आप सोचें। आखिरी में आपके बाण जो शुद्ध वाइब्रेशन से भरा हुआ है, शुद्ध वाइब्रेशन के बाण आज नहीं तो कल एक दिन जरूर काम करेगा। आप भी विजयी आत्मा है, और उसके साथ आप दूसरों को भी का भी मदद करेंगे। आप ये सेवा करते रहिए मनसा सेवा का, शुद्ध संकल्प रचना रचने का, उसकी जमा करने का, और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने का। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है और बहुत आवश्यक है अभी, क्योंकि कुछ भी हो, स्थूल में भी कुछ हो, जैसे खाने की बात है, कई आत्माओं के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, वो भूखे हैं। तो वो वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जो खाना खा रहे हैं तो उनको उनको तकलीफ होता होगा। पता नहीं सब घरों में ऐसा होता है, पर छोटे बच्चे दूध पिलाते हैं, वो हमेशा दूध को छुपा देते हैं, उन्हें लपेट देते हैं। वो कपड़े से जैसे छुपा देते हैं, छोटी पुतली बनाकर। उस समय मैं सोचती थी, क्योंकि बहुत बच्चे भूखे हैं, और उन सब का संकल्प, उस आत्माओं का संकल्प, वो वो हजम करने नहीं देगा ताकि वो दूध शक्ति में परिवर्तन हो। वो
नहीं देगा। हम ऐसे नहीं कि ये अंधश्रद्धा है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे शुद्ध संकल्प बहुत शक्तिशाली हो कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से मार्ग से वो बाण आए, कुछ ना हो। कभी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, कईयों को वो सहन नहीं होगा, कई आपसे प्रेरणा लेते हैं और कई किसी को दर्द भी होता है, मैं क्यों ऐसे खुश नहीं रह सकती, दे वो भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है, ब्लॉक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जमा करें, हर ज्ञान के पॉइंट से हम जमा करें और हमारे संकल्पों में खुद के प्रति भी शुभ भावना दीजिए और उससे विश्व की सेवा कीजिए। मुझे ये मनसा सेवा बहुत पसंद है, जैसे अपने फरिश्ता स्थिति से हमारे संकल्प फरिश्तों की तरह पंखों द्वारा वो ट्रैवल करेगा। ऐसे नहीं कि हम बाण छोड़ते हैं तो हमारे सामने गिरेगा, नहीं, बहुत दूर तक चलेगा वो। तो मुझे लगता है विश्व सेवा का मतलब ही यह है कि मैं स्व की भी सेवा करूं और विश्व की भी सेवा करूं। अच्छा, ओम शांति।